बड़ी खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए, एशिया कप फाइनल श्रीलंका 50 रन पर। जी हां, बिलीव नहीं होता, ये यकीन नहीं होता ये अपने आप में, लेकिन मुमकिन हो गया है। फाइनल खेल रही थी श्रीलंका जिसने बेहतरीन टक्कर दी थी भारत को, और किस तरीके से वो फाइनल में पहुंची थी पाकिस्तान को हरा करके। अब ये देखिए 50 रन महज जुटा पाई है। शुरुआत से ही श्रीलंका की हालत बहुत खराब हो गई थी। मोहम्मद सिराज, आज के जो सितारे हैं वो हैं मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आज ये पॉसिबल कर दिखाया, जिस कारण से ये मुमकिन हो पाया है। 51 रन का मेरे हिसाब से, ये अभी थोड़ी देर में स्टैट्स आ जाएंगे तो मैं क्लियर करूंगा, शायद ये लोएस्ट टोटल है किसी टीम का फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट। तो यहां पर पहले तो ये डर था कि बारिश मैच न धो दे, लेकिन अब ये लग रहा है कि सिराज ने मैच धो दिया। अनिल हमारे साथ मौजूद है। अनिल, बात कर रहे थे कि भैया बारिश मैच न धो दे, ये तो सिराज ने धो दिया। सचिन, मैच बारिश ने नहीं, सिराज ने धो दिया। और कोलंबो में श्रीलंका के साथ टीम इंडिया ने एक तरह से मजाक किया है। ऐसा लग रहा है कि मैच नहीं मजाक था। और 50 रन पे ऑल आउट हो चुकी है श्रीलंका की टीम, और 15.2 ओवर। तो कुल मिला के जो सिराज ने आज कर दिखाया है, वो मैच शुरू होने से ठीक पहले ये कहा जा रहा था कि आज स्पिनर्स श्रीलंका के चलेंगे, ऐसा होगा वैसा, लेकिन जो बारिश हुई, बारिश ने साथ दिया भारत का। पिच पे हल्की नमी आई और उसके बाद जो है वो श्रीलंका का किला जो है वो पूरी तरह से ढह गया। मेरे साथ यहाँ न्यूज़ रूम में कई लोग मौजूद हैं। न्यूज़ रूम में खासी खुशी देखी जा रही है। दीपांशी जी सर, 50 रन के स्कोर पे पूरी टीम को पेविलियन भेज दिया सिराज ने। क्या लगता है आपको कि अब श्रीलंका इस मैच से तो बाहर हो चुकी है ना, मानना है कप हमारा है? कप तो सर जो पहली 2-3 विकेटें गिरी तभी हमारा हो चुका था, और जब इंडिया का धुआंधार हमने मैच पाकिस्तान के खिलाफ देख लिया था दूसरी बार में, तभी हमारा कप हो चुका था। और 51 के नेक के साथ इंडिया जो है अपना जो आज का जो गेम है, ट्रॉफी जो है घर लेके जाने वाली है। बकायदा 51 का नेक देगी, जो है बहुत शुभ भी होता है हमारे में, कहते हैं ना कि 101 51 के जो शुभ नेक होते हैं वो इंडिया दे करके आज श्रीलंका को अपना कप घर लेके जाने वाली है। तो बिल्कुल 51 का जो आंकड़ा है वो शुभ होगा। और सिराज की कैसी थी गेंदबाजी, कैसी थी सिराज की? 50 पे ऑल आउट, ये बहुत अच्छा टारगेट रखा है और इंडिया का ये प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अब तो श्रीलंका का मुझे लग नहीं रहा कि कोई चांस है, इंडिया अब जीतेगा ही। हाँ, वन साइडेड है, अब वन साइडेड मैच हो चुका है। और सिराज की गेंदबाजी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो ये उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है सचिन। और जो बारिश के चलते जो नमी आई थी पिच पर हल्की सी, उससे क्या है कि गेंद बहुत ऊपर नहीं उठ रही थी, लेकिन हाँ गेंद जो हवा में लहरा रही थी। और कमेंटेटर भी यही कह रहे थे कि आज दिन जो है सिराज का है, सिराज श्रीलंकाई टीम के साथ मजाक कर रहे हैं। और भी मेरे कई साथी जुड़ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है जो आज का मैच हुआ वो मजाक था क्या श्रीलंका के साथ? ये कुछ समझ में नहीं आया। जिस हिसाब से इस टूर्नामेंट में श्रीलंका खेल रही थी तो लग रहा था कि इस टूर्नामेंट में वो कुछ फाइट करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया की गेंदबाजी रही उससे, और जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह श्रीलंका की पूरी बल्लेबाजी टह गई, उससे लगा कि बहुत ही औसत दर्जे का प्रदर्शन था। तो उम्मीद नहीं थी। ये प्रदर्शन फाइनल तक सर, तो था ही मैं नहीं। तो फाइनल ये क्या कहूंगी किसी कि भी वक्त का नहीं था। श्रीलंका वापिस का ये जो आऊंगा प्रदर्शन था, वापिस आऊंगा इनको बना के रखिए अपने साथ, जोड़े रखिए इनसे, और कमेंट लेंगे। मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। मनोज जी, इतना बड़ा टारगेट, भाई साहब अनबिलीवेबल, कैसे कैसे चेस करेंगे? कोई रणनीति बनाई है आपने? कहां से इतना बड़ा टारगेट कहां से चेस कर लेंगे सर? देखिए, यहाँ ये मानना होगा कि जो लोएस्ट स्कोर है श्रीलंका का, उसको उन्होंने पार कर लिया। ये बहुत बड़ी राहत है श्रीलंका के लिए, क्योंकि इससे लोएस्ट स्कोर उनका 42 रन था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2012 में। तो यही एक सबसे बड़ी राहत की खबर है। और दूसरा, जो मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की, अच्छी स्विंग का उन्होंने प्रदर्शन किया, बीच बीच में सीम मूवमेंट का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले अनिल ने बताया कि गेंद जो है बारिश की वजह से गेंद जो है थोड़ी सी आज नीचे भी रह रही थी, जिससे उन्होंने शनाका को बोल्ड किया। जिस तरह से अपनी इन स्विंगर पर उन्होंने समर विक्रमा का विकेट लिया, वो काबिले तारीफ था। तो 13 रन पर जो है 6 विकेट गिर गए थे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल बेहाल रहे होंगे श्रीलंका के। वो तो गनीमत है कि 50 का आंकड़ा छू लिया। नहीं, लेकिन ये वही पिच है, इससे पहले भी बारिश हो रही थी, इससे पहले भी गेंद मूव कर रही थी, इससे पहले भी हमने देखा है शाहिन शाह हो या फिर खुद श्रीलंका के गेंदबाज हो, यहाँ पर गेंद मूव करवा रहे थे, इन स्विंग आउट स्विंग अच्छी कर रहे थे। आज मतलब एक तो टोटल डिबैकल हो गया, एक तरीके से टोटल फेलियर हो गया ये।
देखिए, फेलियर दोनों बातें हैं, दोनों तरफ से दो धारी तलवार थी, क्योंकि जो बल्लेबाज थे उन्होंने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, उनका फुटवर्क मूवमेंट कुछ था ही नहीं। कुछ लोग आगे गए तो पता चला गेंद नीचे रह गई और विकेटों में चली गई, कुछ लोग पीछे गए और वो समझ नहीं पा रहे थे आगे जाएं पीछे जाएं, लेकिन गेंद ज़्यादा चतुराईपूर्ण तरीके से या तो उनके स्टंप को ले उड़ी या फिर उनको उनके पैड पर लगी। और इस तरह से मैं कहूँगा कि दोनों स्थितियों में, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत निराशाजनक थी, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आपका सवाल बहुत जायज़ है कि भाई बारिश तो पहले भी होती रही है, लेकिन किसी टीम के ऐसे हाल बेहाल तो हुए नहीं, क्योंकि ये टीम तो पिछले 14 मुकाबलों में से 13 मुकाबले जीतने वाली टीम है। तो ऐसी स्थिति में जो बल्लेबाजी है, मैं समझता हूँ वो तो फेलियर पूरी तरह से रही ही। बहुत दूर से आया, बहुत देर आया और पैक करके घर जा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से, पर इंडिया रॉक गया। तो श्रीलंका लगे बच्चे जैसा खेल रहे, पता नहीं क्लब क्रिकेट वाज बेटर देन दिस। थैंक यू। वो चाह रहे थे कि मुकाबला हो, वो आए थे बड़ा मैच देखने के लिए। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। हर प्रशंसक की यही उम्मीद थी, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ टिकटों के रेट भी कम कर दिए गए थे, क्योंकि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए पिछले जो मुकाबले हुए श्रीलंका के, वहाँ भी दर्शक नहीं आ रहे थे, 10 से 15% लोग आ रहे थे। आज बड़ी उम्मीद के साथ जब क्रिकेट श्रीलंका ने दाम कम किए, तो दाम करने के साथ ही उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि रन भी कम हो जाएंगे कम करने के साथ, और रन भी इतने कम कि टीम जो है 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। और ये जो एशिया कप का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक का, कराची में 2008 में भारत के खिलाफ श्रीलंका। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अगेन आई एम प्रेइंग कि कोई ना कोई मिरेकल हो जाए और इंडिया भी सारा इसी तरह आउट हो जाए 50 से पहले। बट कोलंबो में कह रहे हैं 1 घंटे का कर्फ्यू जल्दी टूट गया, क्योंकि कोलंबो में तो कर्फ्यू था, आज की तो फाइनल देखने घर में गए हुए थे, लेकिन ये हाल किया तो बिल्कुल बहुत जल्दी सारे इंक्लोजर्स फिल हुए हैं, मतलब 2-3 घंटे में फुल थे, वरना शाम तक लोग आ रहे होते हैं। सो आई थिंक एक्साइटमेंट इज ह्यूज, हाउस इज फुल, और अभी भी बेशक सब आउट हो गए, लेकिन आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं और एवरीवन स्टिल क्रेजी। कोई भी स्टेडियम इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा। So everyone's hopeful. Thank you. And excuse me, everyone has mistaken this is a one-day match. No, it's a test match. Second bit is we will be beat India. यहाँ फैन ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये मुगालता था कि ये वनडे मैच है तो आप भूल जाइए, वनडे मैच तो कहीं नहीं था। अब तो 1 क्वार्टर 2020 भी नहीं कह सकते जिस तरीके से था। हमारे साथ इस वक्त अफसर मौजूद हैं और साथ ही साथ अनिल भी मौजूद हैं। अफसर, ऐसा सोचा नहीं था ऐसा फाइनल देखने को मिलेगा, 50 रन, श्रीलंका आउट। बिल्कुल बहुत ही अलग तरह का फाइनल है, और इस बारे में हम बिल्कुल लोगों से ही बात करते हैं। क्रिकेट खेलने आए हैं आप लोग यहाँ पे, तो मैच नहीं देख रहे आप लोग? मैच देख के ही आए हैं। जैसे ही 8 विकेट आउट हुए थे, अब हमें लगा कि फाइनल थोड़ा खराब हो गया है, तो हम अपना खेलने आ गए फिर। अच्छा, तो कैसा प्रदर्शन देखा आपने? सिराज का बहुत ही अनबिलीवेबल स्पेल था, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह आज कुछ करेंगे ज़्यादा, लेकिन सिराज ने हमें काफ़ी आश्चर्यचकित किया। लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे वनडे मैच है। नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। और श्रीलंका के बैट्समैन ने गलतियां भी काफ़ी की, बाहर की बॉल उन्होंने बहुत ज़्यादा छेड़ी हैं स्टंप से, और भारतीय गेंदबाजों ने उनको फंसाया। बिल्कुल। आपने देखा मैच, कैसा लगा? हाँ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग की, सभी पांड्या ने बॉलिंग की, जिसने बॉलिंग की अच्छा प्रदर्शन किया। मैं सोच रहा ऐसे आगे आने वाले विश्व कप में भी ऐसा ही प्रदर्शन करें। इसके लिए मैं भारतीय गेंदबाजों, तेज गेंदबाजों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, यकीनन प्रदर्शन बहुत अच्छा है, बल्कि और भी खिलाड़ी यहाँ पर है। आपने मैच देखा आज भारत का? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो यहाँ। अच्छा, आप यहाँ खेल रहे हैं। जैसे कि जिन लोगों ने भी देखा तो उनको लग ही नहीं रहा था जैसे वनडे मैच है, क्योंकि 50 का आंकड़ा भी श्रीलंका पार नहीं कर पाई है, और भारत के लिए बहुत ही आसान मैच हो गया है ये। सचिन, जाहिर सी बात है, बेहद आसान मैच हो गया है, बहुत ही आसान सा 50 रन का टारगेट है। कितनी जल्दी बना लेगी आप, क्या लगता है वहां पर आप टीम इंडिया के इन फैंस को 50 रन? अनिल। बिल्कुल हम इन्हीं से पूछते हैं। सचिन, मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैंने आपसे पूछा था। चलिए, अफसर ले रहे हैं रिएक्शन, पहले उनसे लेने देता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, आपके फैंस के पास आता हूँ, क्योंकि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे संडे है, आराम से बैठेंगे, पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे, लंबा दिन होगा, लेकिन कुछ मौका दिया ही नहीं। वहाँ पर तो लोग घूमने के लिए सीपी भी पहुँच गए। ठीक है अफसर, पहले उनसे पूछ लीजिए, फिर आपके पास आता हूँ अनिल। बिल्कुल, पहले मैं ही पूछता हूँ कि क्या लगता है कितनी देर मैच और चलेगा? ये मुझे लग रहा है 30-35 मिनट का मैच और है, और भारत की ओपनिंग जोड़ी ये मैच खत्म कर देगी। मतलब वो बारिश का खतरा भी नहीं रहा?
बिल्कुल नहीं था। तो लग रहा है कि वैसे जैसे कहते हैं ना कि जब मैच होता है तो, और वो भी फाइनल, जब फाइनल में भारत हो, तो लगता नहीं है कि पूरा दिन बैठ करके मैच देखेंगे, आराम से पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, लेकिन वो पूरा टेस्ट ही खत्म कर दिया श्रीलंका ने। तभी मैं मैच खेलने आ गया, इसीलिए मैं इसलिए आप लोग मैच ही खेलने आ गए। देखिए लोगों का लेकिन इस बात का इत्मीनान जरूर है कि भारत तो बहुत आसानी से फाइनल जीत रहा है। सचिन, जाहिर सी बात है। अनिल, अब आपकी बारी, कितनी देर में? सचिन, मुझे तो लगता है कि 5 ओवर में ये मैच खत्म होने वाला है। मेरे साथ न्यूज रूम में कई साथी हैं और मुझे लगता है कि शुभमन गिल ही अकेले ही काफ़ी हैं। ज्ञान, क्या लगता है कि कितने ओवर में मैच खत्म होने वाला है? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया की टीम जल्द से जल्द ये मैच को ख़त्म करना चाहेगी, कि जिस हिसाब से बारिश का लग रहा है मौसम, यहाँ पर इंडियन टीम चाहेगी 5-6 ओवर में जल्दी से जल्दी क्विक रन बनाकर ये मैच को कहीं ऐसा तो नहीं एशिया कि कप जैसे अपने नाम उनको करे। दिक्कत हुई है, जय हिंद। उनको फायदा मिला है कि हमारे को भी इस चीज़ की दिक्कत हो मैच में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्कोर है। अब तो इंडियन बल्लेबाज आएंगे और चौके छक्के जड़कर निकल लेंगे। आपको क्या लग रहा है कितना जल्दी स्कोर हम? मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल 5 ओवर में ये मैच खत्म होने वाला है। बस इस बात का दुख रहेगा कि जो हम लोगों ने पिछली बार हमारे इंडियन बैटर्स की जो बैटिंग देखने को मिली थी, वो अब की बार हमें थोड़ा देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि पहले ही जो 2 बैट्समैन आए वही 2-3 ओवर में ये मैच। आपको क्या लग रहा है देखिए, कितने ओवर में मैच खत्म? मैं अपने टीम के साथ जिक्र भी कर रही थी कि गली क्रिकेट के बच्चे तक 50 रन बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 ओवर मुश्किल है कि टीम जो है खेल पाए, और एशिया कप तो हमारे नाम ही है। सचिन, बिल्कुल। अब जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी, थोड़े परेशान हैं। और आज का जो मैच था उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। श्रीलंका ने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। बड़ी तालियां बज रही थी जिस वक्त विकेट्स गिर रहे थे। अब न्यूज रूम में इतना सन्नाटा क्यों है? थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा चिरअप करवाइए। क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि बल्लेबाजी देखनी थी, बल्लेबाजी नहीं देख पाए। थोड़ा सा इंडिया इंडिया करवाइए। हाँ, इंडिया इंडिया चिल्लाइए आप लोग, जैसे आप पहले चिल्ला रहे थे सिराज ने जब विकेट लिए, तब तो आप लोग बिल्कुल। सचिन, मैं ये बता रहा था कि श्रीलंका ने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया है। 35 रन पर जिम्बाब्वे को 2004 में आउट किया था, लेकिन आज वो खुद 50 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई है और सिराज ने तो रिकॉर्ड नया बनाया है। इसके अलावा टीम इंडिया ने पहले 54 रन पे बांग्लादेश को ऑल आउट किया था, आज 50 रन पे श्रीलंका को ऑल आउट करके एक और जो है इतिहास रच दिया है। और आपको बता दें कि अब चाहे बारिश हो या कुछ हो, अगर इंडिया को 5 ओवर मिल जाएंगे खेलने के लिए तो ये मैच जो है वो अपने कब्जे में। मनोज जी, क्योंकि अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ, आप तो यही कहेंगे कि नहीं क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अभी भी वही जुमला आप कहेंगे कि नहीं सब कुछ पॉसिबल है? नहीं जनाब, अब तो पॉसिबल एक ही तरफ वन वे ट्रैफिक लग रहा है अब तो। और आज सिर्फ और लबों पर एक ही नाम है और वो है मोहम्मद सिराज का, जिन्होंने जो अब तक की वनडे क्रिकेट के इतिहास में अगर किसी भारतीयों का प्रदर्शन का अगर हम देखें तो ये कुंबले और बुमराह के बाद तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि इससे पहले कुंबले ने 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे। स्टुअर्ट बिन्नी का भी है 4 रन देकर 6 विकेट, कुंबले का 12 रन देकर 6 विकेट और बुमराह का 19 रन देकर 6 विकेट, और इन्होंने चटकाए हैं 21 रन देकर 6 विकेट। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और अगर एशिया कप की बात करें तो अजंता मेंडिस के बाद ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ओवरऑल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें। तो मुझे तो लगता है कि आज सिराज ने जिस तरह से जिस अंदाज में धराशायी किया है श्रीलंका को, श्रीलंका बरसों नहीं भूलेगा ये अंदाज। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि खासकर आज जो हार्दिक पांड्या है उनको तो रात को नींद नहीं आएगी। अब आप कहेंगे बात तो सिराज की हो रही है, हार्दिक पांड्या कहाँ से आ गए? हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए हैं, यानी अब उनको हैट्रिक बॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आएगी तब तक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यानी जब वो पहली गेंद फेंकेंगे और उस पर वो विकेट चटकाएंगे तो उसे हैट्रिक बॉल करा दिया जाएगा। जी, मतलब ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी खास बात की। अगर वो पहली गेंद पर विकेट चटकाएंगी, वो किसी भी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है पहला मैच, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली गेंद पे अगर विकेट चटका लेते हैं वो हैट्रिक हो जाएगी, भले 2 विकेट उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लिया हो। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात क्योंकि उन्होंने 2 विकेट आखिरी 2 गेंदों पर चटकाए हैं और जिस तरह से उन्होंने पथिराना को आउट किया, मधुसन को आउट किया, विराट ने कैच पकड़ा, दूसरा कैच ईशान किशन ने पकड़ा, तो अब यहाँ पर 1 विकेट लेकर वो हैट्रिक अपनी पूरी कर लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब भारत आ रही है और उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए स्फूर्तिदायक जीत होगी एशिया कप जीतना, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को यदि हम हराते हैं तो फिर हमें नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज हम रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं
हैं और एशिया कप जीतने के बाद निश्चित तौर पर हमारी रैंकिंग में सुधार और होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ गए हैं, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया है। तो ऑस्ट्रेलिया को हराने के साथ हम नंबर 1 बनकर और एशियन चैंपियन बनकर अगर वर्ल्ड कप में पहुंचेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मनोबल कितना ऊंचा होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा 7वें आसमान पर होगा। मोहम्मद अफसर, लोग एक तरफ खुश भी हैं लेकिन इतनी जल्दी खत्म हो गया, निराश भी हैं। बिल्कुल, लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा। लोग उम्मीद लगा कि टीवी के सामने बैठे थे कि शायद और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक मजेदार मैच चूक गए ना। बिल्कुल चूक गए। हमारा पूरा प्लान था कि आज हम तो खेलने भी नहीं आ रहे थे, हमारा ये प्लान था कि आज पूरा मैच देखा जाएगा, लेकिन वो उस लिहाज से थोड़ा निराश जरूर है। थोड़ा उम्मीद कर रहे थे कि लंबा मैच होना चाहिए था। हाँ, सोच रहे जिस तरह प्रदर्शन किया श्रीलंका ने तो मुझे लग रहा था मैच अच्छा होगा, रोमांटिक होगा, लेकिन जिस तरह से विकेट गिरते गए तो मेरा मनोबल टूट गया। मैंने सोचा अपना ही गेम खेल रहा हूँ। मैच में मनोरंजन कम क्रिकेट देखना चाहता है, अच्छी क्रिकेट देखना चाहता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए। वन साइडेड तो वैसे मजा नहीं आता गेम। तो वन साइडेड हो ही गया है। बिल्कुल, जैसा ये लोग भी कह रहे हैं कि आधे घंटे में लगता है मैच खत्म हो जाएगा अब इनिंग शुरू होते ही। सचिन, जाहिर सी बात है, क्योंकि आधा घंटा भी नहीं लगना चाहिए। 50 रन बहुत इजी टारगेट, श्रीलंका ने घुट्टे टेक दिए। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले और आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे, किस तरीके का इस वक्त ये उत्साह है, किस तरीके की ये परफॉर्मेंस है, बताइए न्यूज़ रूम। देखिए, आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया तो वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले हमें एक इशारा मिल गया है कि बुमराह के साथ दूसरा गेंदबाज जो है वो सिराज है, जो अगुवाई करेगा धारदार तेज गेंदबाजी का। और शमी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल हो गई है। ज्ञान, सिराज का जो आज का प्रदर्शन है, अब वर्ल्ड कप में ये साफ हो गया है कि बुमराह और सिराज कमाल की गेंदबाजी करने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये मोहम्मद सिराज का अब तक का सबसे बेस्ट स्पेल है एशिया कप में। इससे पहले वकार यूनुस ने 26 रन देकर 6 विकेट लिए थे, लेकिन आज सिराज ने वो भी तोड़ दिया है। तो वर्ल्ड कप के लिए सिराज और बुमराह की ये जो ओपनिंग पेयर है ना भारत के लिए, आई थिंक वर्ल्ड कप में भी भारत को जीत दिला सकता है। अगर भारतीय ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे तो ये विश्व कप भी हमारा होगा, एशिया कप तो हमारा होने वाला ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व कप भी हमारा होगा इस बार 2023 का। श्रीलंका के 8 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया। क्या लग रहा है, अब वर्ल्ड कप भी हमारा है? एशिया कप तो हमारा है ही, वर्ल्ड कप भी हमारा है। जिस तरह का एशिया कप में हमें प्रदर्शन देखने को मिला है ना, चाहे हमारे बल्लेबाज हो चाहे हमारे गेंदबाज हो, वो साफ साफ ये दिखा रहा है कि जो वर्ल्ड कप है वो इस बार हमारा ही है। और कुछ ही पलों की बात है जब एशिया कप इंडिया टीम अपने हाथ में लेके फोटो खिंचा रही होगी, यहाँ पर हमारे न्यूज रूम में इंडिया इंडिया के नारे लग रहे होंगे, पूरा भारत खुशियों से झूम रहा होगा। बस अब एशिया कप तो हमारा है, वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारी है? देखिए, उम्मीदें हमेशा भारत को लेकर सभी भारतीयों की यही रही है कि वर्ल्ड कप हो एशिया कप हो वो तो हमारा ही है। तो एशिया कप तो हो गया हमारा, वर्ल्ड कप के लिए पूरी उम्मीदें हैं कि वर्ल्ड कप भी भारत का ही है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, इंडिया 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 इंडिया। बिल्कुल सचिन, देखिए जो उत्साह है वो 7वें आसमान पर है। अब 51 रन बनाने और शुभ होता है कि 51 बहुत जल्दी बन जाएंगे। और 51 का शगुन ही कह रही है आपके साथ जो हमारी साथी खड़ी है, वो तो कह रही 51 का शगुन डालना। हाँ, 51 का शगुन डालना है आज तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, 51 का शगुन इतना अच्छा शुभ होगा वो कि वो शगुन हमारे वर्ल्ड कप में काम आएगा, आप देखिएगा। मिठाई तैयार रखिए फिर तो। सर बिल्कुल देखिए, भारतीयों के लिए नंबर, आज सारे सर मैं पहले से ही घर से मिठाई लेके आई थी। भारतीयों के लिए नंबर बहुत मायने रखता है। हम हर चीज के लिए मुहूर्त जो है वो निकलवाते हैं और 51 हमारे लिए ऑलरेडी बहुत शुभ नंबर है। तो जीत जो है एशिया कप हमारी है और वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत बड़ा जो शुभ नंबर है 51 वो मिल चुका है। तो जो है आज जीत, आज मोदी जी का बर्थडे है। आई थिंक ये बर्थडे भारत के लिए एशिया कप लेके आ गया। मोदी जी का बर्थडे आई थिंक इंडिया के लिए बहुत शुभ हो गया। टीम इंडिया आज गिफ्ट देने जा रही है प्रधानमंत्री को, ज्ञान जी का कहना है। तो सचिन, इस तरह से वर्ल्ड कप की तैयारी आज से शुरू हो गई है, मान लीजिए आप, क्योंकि सिराज ने जो कमाल कर दिखाया है, अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का उत्साह जो है 7वें आसमान पर होगा। मनोज जी, 51 का शगुन, प्रधानमंत्री का बर्थडे, लेकिन जल्दी खत्म हो रहा है मैच, लेकिन इससे अच्छा क्या होगा? और एशिया कप हाथ में। जी हाँ, बिल्कुल। और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जो बन रहे हैं वो अलग हैं। अगर आप देखें तो आज तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पहले 10 ओवर में
6 विकेट किसी भारतीय ने चटकाए हों। इससे पहले जवागल श्रीनाथ के नाम जरूर रिकॉर्ड था, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए थे पहले 10 ओवर में, लेकिन सिराज ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और जितना बड़ा वक्फा रहा, जितना बड़ा स्कोर रहा, या ये कहिए कि जितने समय तक श्रीलंका खेला, उससे ज़्यादा लंबा समय तो ये ब्रेक का हो गया है। यानी ब्रेक लंबा है, लंच का समय लंबा है, और जो उनका खेलने का जो समय है वो और भी कम रहा। जाहिर सी बात है, यहाँ जो ब्रेक है, लंच ब्रेक, वो ज़्यादा लंबा हो गया, इनिंग जो है वो छोटी रह गई। 50 रन आपको लगता है कि कोई मुश्किल, जाहिर सी बात है, नहीं होने वाली, बहुत छोटा टारगेट है, कितनी जल्दी बना लेगी? देखिए, अब जब भी बनाएं, चाहे 5 ओवर में, जैसे कि हमारे बहुत सारे क्रिकेट फैंस कह भी रहे हैं, 5 ओवर में बनाएं, 8 ओवर में बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये है कि जो गलतियां श्रीलंका के बल्लेबाजों ने की हैं, फुटवर्क की जो उनकी प्रॉब्लम आई है, बाहर की या आगे की गेंद को पीछे खेलना, या पीछे की गेंद को फ्रंट फुट पे आना, वो उनके लिए परेशानी का सबब रहा। गेंदबाजी अपने आप में बहुत आला दर्जे की थी, मौसम भारत के बहुत अनुकूल था। यानी इंग्लैंड, क्षमा कीजिएगा, जो श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं, उनको भरपूर दोनों हाथों से उसका फायदा उठाया भारतीय टीम ने। अब ये 7-8 ओवर के अंदर अंदर ये पुलिंदा बंधने वाला है, एशिया कप हमारा होने वाला है। और हम तो शुरू से इंडिया न्यूज़ की मुहिम रही है कि कप हमारा है, और यही मुहिम हमारी वर्ल्ड कप में भी जारी रहेगी। तो हम तो यही दुआ करेंगे ईश्वर से कि जैसे एशिया कप भारत के नाम अब कुछ ही समय बाद हमारे नाम लिखा जाने वाला है, ऐसे ही वर्ल्ड कप में भी लंबा जो सूना है 2011 के बाद का, वो खत्म हो। ठीक है अफसर, आपसे, क्योंकि वहाँ पर क्रिकेटर ही मौजूद हैं जो एस्पायरिंग क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उन लोगों को अगर आप इकट्ठा कर पाए, हम जानना चाहेंगे वर्ल्ड कप के हिसाब से क्या इस वक्त, क्योंकि बहुत सी बातें की जा रही थी जब स्क्वाड चुना जा रहा था, उससे पहले भी रोहित की फिटनेस, तमाम चीज़ें, बुमराह को लेकर के तमाम और चीज़ें, हार्दिक पांड्या को लेकर के, केएल राहुल को लेकर के तमाम बातें थी, वो सब जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि एशिया कप जीतने के बाद, इस टीम के परफॉर्मेंस के बाद, क्या प्लस पॉइंट्स जो हैं जिसके साथ टीम इंडिया जाएगी वर्ल्ड कप में, वो इन लोगों को नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, हम फैन से ही पूछते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग क्रिकेटर हैं, खुद फैन भी हैं बहुत बड़े, तो जिस तरीके से जो टीम हमारी बनी हुई है और अब वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो कहीं ऐसा कह सकते हैं कि एशिया कप तो झांकी है, वर्ल्ड कप अभी बाकी है? बिल्कुल है, और जिस तरह की हमारी गेंदबाजी हो रही है, मुझे लग रहा है कि इस समय हम सबसे अच्छा कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में गेंदबाजों में। पाकिस्तान की बात हो रही थी अभी एशिया कप से पहले, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके गेंदबाज सारे इंजर्ड हो गए वर्ल्ड कप से पहले, तो इस समय में अभी हमारी गेंदबाजी बहुत प्राइम पे है। और जो हमारी टीम का जो सारे खिलाड़ियों का जो चयन है, तो अगर हम सभी बैट्समैन और बॉलर्स को देखें, तो क्या वो सभी बिल्कुल फिट हैं अभी? बिल्कुल फिट हैं, एक अय्यर को छोड़ के। अय्यर थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन उनकी जगह भी कोई रिप्लेसमेंट आ ही जाएगा। अच्छा, और पूरी टीम को लेकर के आप पूरा आश्वस्त है कि एशिया कप के बाद अब वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, मुझे विश्वास है, जिस तरह से प्रदर्शन किया एशिया कप में, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी। अच्छा जी, तो वर्ल्ड कप के लिए भी आश्वस्त है? जी, आप लोगों का क्रिकेट में बच्चे, तुम लोग का इंटरेस्ट है? आप लोग क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है ये आज का मैच? क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन आज का मैच खास नहीं था। बस हमको तो लगा था कि 10 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, और हो ही गया। अच्छा, और वर्ल्ड कप के लिए क्या लग रहा है? वर्ल्ड कप तो इंडिया तो बढ़िया खेल रहा है, ये टीम रहेगी तो खेल लेंगे बढ़िया से। अच्छा, आपको भी काफी इंटरेस्ट है, तो कैसा लग रहा है कि वो जो हमारी टीम है वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, ये टीम जो है ये सही है एशिया कप वाली। अगर इसमें अब इंटरचेंज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब फिर अभी बिल्कुल हम मतलब रेडी है युद्ध के लिए। वर्ल्ड कप भी हमारा है? हाँ, वर्ल्ड कप हमारा है, बस परफॉर्म अच्छा करे। शुभमन गिल फॉर्म में, रोहित शर्मा ही फॉर्म में, कोहली है ही, बाकी सब प्लेयर फॉर्म में, बस यही टीम चले, हो जाएगा वर्ल्ड कप। रोहित मतलब लेके संन्यास 2023 का, मतलब वर्ल्ड कप जिता के फिर संन्यास लेगा रोहित, उसने बोला भी है, मतलब तो उसकी बात सच करेंगे तब। मतलब आने वाला वर्ल्ड कप हमारा है, लोगों का बिल्कुल मानना है। नवीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आप कहाँ से और कुछ फैंस हैं आपके साथ? बिल्कुल, देखिए अभी फैंस नहीं है, लेकिन कई दिलचस्प पहलू आपको बताना चाहेंगे मैच के बारे में। पूरे देश को उम्मीद थी कि एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, एशिया कप का फाइनल है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय फास्ट बॉलर हैं, सिराज, बुमराह, हार्दिक पांड्या, खासकर सिराज का जिक्र करना जरूरी है। सिराज ने 1 ओवर में 4 विकेट लिए हैं और भारत के पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है, यानी 1 ओवर में 4 विकेट। पूरे मैच की बात करें तो सिराज ने 6 विकेट लिए,
हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, बुमराह ने 1 विकेट लिया। और कहीं ना कहीं जो अंदेशा जताया जा रहा था, क्योंकि जब मैच शुरू हो रहा था तो जो पूरा ग्राउंड था वो कवर से ढका हुआ था, और जो विशेषज्ञ थे वो भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जो पहले के आधे घंटे हैं वो काफी अहम माने जाएंगे भारत के लिहाज से। अगर भारत उस समय विकेट निकालने में सफल होता है तो कहीं ना कहीं मैच भारत की झोली में होगा, और भारतीय गेंदबाजों ने जो दबाव बनाया श्रीलंका पे उससे श्रीलंका उभर नहीं सकी। खासकर सिराज की जो गति थी उसके आगे कहीं ना कहीं श्रीलंका के जो बल्लेबाज थे वो बेबस नजर आए, और इसी का असर था कि एक ओवर में सिराज के 4 विकेट मिले। और पूरे आंकड़ों की बात करें तो 9 गेंदों के अंदर मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए, जो कहीं ना कहीं भारतीय लिहाज से एक रिकॉर्ड है। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 12 ओवर के अंदर जो भारत है वो 50 रनों का लक्ष्य हासिल कर लेगा, और जो एशिया कप की झोली है वो भारत के कब्जे में आएगी। कि आज बात लोगों ने करें बड़ा तो संडे प्लान भारतीय किया हुआ था कि शाम को लोगों का था कि चलिए ठीक है, एक इनिंग खत्म हो जाए उसके बाद पार्टी के लिए चलेंगे, कई जगह बुक की हुई थी लोगों ने, लेकिन ऐसा हो ना सका। अनिल, अब तो न्यूज़ रूम में लोग घर जाने की जल्दी कह रहे थे कि भैया जाकर के मैच देखेंगे, आप तो न्यूज़ रूम में ही बैठेंगे। बिल्कुल, आप तो ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा, मुझे लगता है कि आधा घंटा और उसके बाद हम साथ ही निकलेंगे। मेरे साथ आरुषि भी जुड़ गई हैं। आरुषि भी इसलिए परेशान है कि इनका मानना है कि बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलेगी तो मैच क्या होगा। काफ़ी चिल्ला रही थी आप विकेट जब सिराज ले रहे थे, अब क्या हुआ, अब क्यों डाउन हो गए? जब विकेट ले रहे थे आरुषि तब तो देखने इतनी में इतना उत्साही मजा आ रहा था आरुषि क्योंकि तो हमें इतनी लगा उत्साही थी तो इन्होंने तो एक बार को मैच स्थगित करवा दिया था। हाँ, ये बहुत बताइए सचिन सर, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप हाँ सर, मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी जब सिराज एक के बाद एक विकेट लिए जा रहे थे, लेकिन अब देखना मज़ेदार होगा क्योंकि जब भारत का बल्ला बोलेगा और जब चौके छक्के लगेंगे तो देखिएगा सब इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे, और श्रीलंका की भूमि पर ही श्रीलंका को मात देकर इंडिया वहाँ से एशिया कप लेकर आएगी। बिल्कुल सर, मेरा तो पूर्ण विश्वास जब से एशिया कप शुरू हुआ था तब से था, एक तरफा था कि जीत तो हमारी इंडिया की ही होने वाली है। देखिए हम पूरी तरह तैयार थे, और जिस तरह से आज की तैयारी, खास करके बॉलर्स की तैयारी देखने को मिली है, तो पूरी उम्मीद है एशिया कप तो हमारा ही है, और साथ ही उम्मीदें जो हैं और भी बढ़ गई हैं कि वर्ल्ड कप भी हमारा है। देख रही होगा तैयारी काफी जल्द हमारा होता है, कितनी जल्द। ज्ञान और क्या आंकड़े आपके पास? आंकड़े सर ये हैं कि फाइनल में अब तक का ये सेकंड लोवेस्ट टोटल है इंडिया और श्रीलंका का। इससे पहले ही भारत ने ही 54 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, तो ये भारत के लिए श्रीलंका को ही पटकनी है उसी के देश में ही, क्योंकि भारत ने आज जो स्पेल किया है मोहम्मद सिराज का, वो आई थिंक अब तक का इंडियन फास्ट बॉलिंग में ऐसा स्पेल जसप्रीत बुमराह एक बार किए थे और स्टुअर्ट बियनी ने किया था, उसके बाद ये सिराज का अब तक का सबसे बेस्ट स्पेल है। बिल्कुल सचिन, तो सिराज जो है आज चमकते हुए सितारे हैं, और सिराज ने सबको गलत साबित कर दिया है। मनोज जोशी जी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर है, वो मुझे बता रहे थे कि 200 का स्कोर बनेगा, मैंने उनको 250 का आंकड़ा दिया था, लेकिन आज सबको गलत साबित कर दिया है। मनोज जी क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम तो चाहते हैं कि हम बिल्कुल गलत साबित होते रहें और इसी तरीके से भारतीय टीम जो है बुलंदियां छूती रहे, इससे मज़ेदार बात कुछ नहीं हो सकती। और यहाँ मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब एक मुकाबले में, लीग मुकाबले में जब भारत के सभी 10 विकेट आउट किए थे, तो एक रिकॉर्ड था कि भाई इस बार के एशिया कप में सभी 10 के 10 विकेट पेसर्स ने लिए हैं। आज भारत ने उस रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली, यानी आज 10 के 10 विकेट तेज गेंदबाजों को हासिल हुए हैं। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। पहले 10 ओवर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड सिराज के नाम, उनका ये करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, और इसके अलावा अगर देखें तो श्रीलंका का ये दूसरा लोएस्ट स्कोर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज साकार हुई हैं, और इससे जो पिछला उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस था वो भी श्रीलंका के खिलाफ ही था, तब उन्होंने 32 रन देकर 4 विकेट लिए थे सिराज ने तिरुवनंतपुरम में। उस कीर्तिमान को उन्होंने तोड़ दिया, और जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा ये लम्हा जो है उनके लिए एक तरह से सपने के साकार होने जैसा कदम है, क्योंकि पिछले मैचों में उनकी कोशिश यही रहती थी कि वो आउट स्विंगर पर ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लें, लेकिन यहाँ पर उनको इन स्विंगर पर भी विकेट मिला। तो इसका मतलब है कि जो वो दोनों तरफ जो गेंद को स्विंग कराने की जो कला है उसमें अब वो निपुण होते जा रहे हैं, और दोनों कलाओं में उनका पारंगत होना यही दर्शाता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड कप में बाकी टीमों के लिए वो वाकई खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। खैर आपको मेरे को तो कभी काबिलियत की कमी के लिहाज से तो टीम इंडिया कभी नहीं दिखती थी, लेकिन बहुत से सवाल थे क्योंकि चेंजेस इतने हुए थे, कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी आ रही थी, बहुत से सवाल थे जो कि टीम इंडिया को जवाब देने थे खुद ब खुद ही, भले वो नंबर 4 का सवाल हो या पेसर्स के कॉम्बिनेशन का सवाल हो।
वर्ल्ड कप से पहले उन सवालों का जवाब शायद बखूबी दे दिया है क्रिटिक्स को टीम इंडिया ने खुद ही, भले केएल राहुल हो या फिर पेसर्स हो या फिर विराट का वापस आना हो। देखिए, हमें अति उत्साह में बिल्कुल जो है ना, अति उत्साह में नहीं डूब जाना चाहिए अभी, क्योंकि हमने सिर्फ गेंदबाजी देखी है। गेंदबाजी में 16 कला संपूर्ण होते हुए अपने गेंदबाजों को देखा है, पुराने रिकॉर्ड टूटते हुए देखे हैं। एशिया कप भी हमारा कुछ समय बाद हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारा वास्ता ऑस्ट्रेलिया से भी होगा, इंग्लैंड से भी होगा, साउथ अफ्रीका से भी होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस एशिया कप में हमारे ग्रे एरियाज क्या रहे हैं। जिस तरीके से हमने डॉट बॉल, जो कि सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना है भारतीय टीम के लिए, बल्लेबाजी की मैं बात कर रहा हूं, डॉट बॉल क्योंकि नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। स्ट्राइक रोटेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं राहुल द्रविड़, लेकिन वो सब अभी तक देखने को नहीं मिला है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, जो पिछला मुकाबला हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, वहां हमने आखिरी 96 गेंदों पर 62 डॉट बॉल खेली थी। 157 जो है 192 में से 292 में से 157 हमने डॉट बॉल खेली थी। बांग्लादेश के खिलाफ भी 149 डॉट बॉल खेली थी। तो इससे हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। हालांकि ये बातें इस खुशी के मौके पर कहने का समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा फूल कर कुप्पा नहीं होना चाहिए। अभी गेंदबाजी के इम्तिहान में 100/100 अंक मिले हैं, या ये कहिए 100 में से 200 अंक मिल गए हैं हमें, लेकिन अभी बल्लेबाजी का इम्तिहान बाकी है। इस मैच की बात मैं नहीं कर रहा, मैं जो ग्रे एरियाज इस टूर्नामेंट में उभर कर सामने आए हैं, डॉट बॉल की अभी कमजोरी सामने आई है, और पिछले मुकाबले में जो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ जो अपने 10 के 10 विकेट स्पिनर्स के सामने खोए हैं, बड़ी मूलभूत गलतियां की हैं, उन सबसे उबरना होगा। तभी आप वर्ल्ड कप के बारे में अपनी बात को बुलंद कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप हमारा है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, अति उत्साह में नहीं आना है, अभी और तैयारी की ज़रूरत है। अपने विश्वास को जो है, आत्मविश्वास को जो है, इतना नहीं करना है कि वो जो है अति आत्मविश्वास हो जाए। लेकिन ठीक है, ये टैग होता है कि सेमीफाइनल फिर फाइनल, लेकिन हम जो लास्ट मैच खेल करके आए हैं, भले वो लीग मैच था, उसका कोई असर नहीं था, लेकिन वो भी हमारा परफॉर्मेंस वाइज कुछ अच्छा नहीं था बांग्लादेश के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल, उसने भी हमें एक तरह से अलार्मिंग बेल का उसने काम किया। वो बहुत एक ऑर्डिनरी अटैक था, उनके भी जो मेन बॉलर थे वो मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद अगर वो जीतता है और उसके जो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो 72 रन बना देते हैं और एक खराब स्थिति से अपनी टीम को उबार देते हैं, तो वहाँ पर ठीक है, मैं मानता हूँ कि वहाँ बुमराह नहीं थे, वहाँ कुलदीप यादव नहीं थे, वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा थे, वहाँ शार्दुल ठाकुर थे, और वो एक्सपोज हो गए। लेकिन हम तो अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उस पर इतराते हैं, वही हमारी ताकत भी रही है। क्योंकि आज की तारीख में आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपको बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करनी होगी, क्योंकि आपको केवल 11 खिलाड़ी टूर्नामेंट जिताकर नहीं दे सकते। आपको बेंच स्ट्रेंथ, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होगा वर्ल्ड कप का, तो वहां आपको सभी जो बेंच स्ट्रेंथ के को भी अपना मजबूत करना होगा। ऑस्ट्रेलिया में हमने जो किला फतेह किया था, ब्रिस्बेन में गाबा का गरूर तोड़ा था, वो इसलिए तोड़ा था क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत थी। लेकिन आज बेंच स्ट्रेंथ जो है हमारी, बांग्लादेश ने भी एक्सपोज कर दी है। तो इन सब पहलुओं पर भी हमें विचार करना होगा। जाहिर सी बात है। न्यूज रूम, लास्ट कमेंट, कितनी जल्दी 50 रन कितने ओवर में बेट हो जाए आज? चलिए तीनों से पूछ लेते हैं, एक एग्जैक्ट आंकड़ा। देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि रोहित शर्मा खुद बल्लेबाजी करने नहीं उतरे हैं, ईशान किशन को भेजा है और उनको भी लगता है कि मैच जल्दी खत्म करना है। सचिन जी पूछ रहे हैं स्टूडियो से, कितने ओवर? मुश्किल से मुश्किल 3-4 ओवर। ये 4 ओवर बोल रहे हैं। 5 से 3-4 आ गया। 4 ओवर। आप? 5 ओवर। आप ज्ञान? सर 6 ओवर तक तो मैच चलेगा ही, क्योंकि ईशान किशन है, T20 बैट्समैन है, लेकिन बॉलिंग भी स्विंग कर रही है, तो श्रीलंकन बॉलर्स भी थोड़ा बहुत अपना तो दम तो दिखाएंगे ही सर। बिल्कुल, तो 5 से 6 ओवर ये सब मानना है, 4 और 5 और 6 ओवर। चलिए, हालांकि बहुत लंबा वक्त नहीं दिया है टीम इंडिया ने एंजॉय करने के लिए, लेकिन 50 रन ही हैं। चलिए इस 50 को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के एनालिसिस कीजिए। लेकिन हर कोई चाहता था बड़ा फाइनल हो, लेकिन बड़ा फाइनल हुआ, इससे बड़ा क्या हो सकता है? श्रीलंका 50 पर ऑल आउट। अब टीम इंडिया जीतने की बारी है, जीत की कगार पर है। एक छोटा सा ब्रेक।